स्टूडेंट्स, हम आज आगाज़ कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1। ठीक है, आपका फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 1 है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास कि आपको कुछ फंक्शंस दिए गए होंगे, आपने उसमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है कि वैल्यूज़ आपने किस तरह फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है आपके पास है एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स है आपके पास √x+4। अब उसने कहा है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है -2 पे। तो क्या करेंगे, एक्स की जगह आप जस्ट पुट कर देंगे -2, तो आपके पास आंसर निकलेगा -2+4, तो आपके पास क्या आ जाएगा √2 आंसर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद है उसने क्या एफ ऑफ 0 पे आप वैल्यू फाइंड आउट करें, तो आपने क्या करना है एक्स की जगह, यानी कि जो भी उसने वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए आपने उसकी जगह पुट कर देना। आप एक्स की जगह 0 पुट करोगे, 0+4 तो √4 आ जाएगा, तो आपके पास √4 की वैल्यू क्या आ जाती है 2। सिमिलरली आप एक्स की जगह क्या पुट करने हैं, x-1। बेशक आपने एक्स की जगह एक्स की ही कोई फॉर्म पुट करनी है, एक्स की जगह लेकिन हमने पूरे एक्स को इसके साथ रिप्लेस कर देना है। ठीक है, जो भी गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, अब ये x दिया गया है, एफ ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ x होगा, जो वैल्यू उसने दी हुई है कि आपने इस फंक्शन पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम उस पूरे x को इससे रिप्लेस कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा x-1+4, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी x+3 वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली आपने क्या करना है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है x²+4। ठीक है, x की जगह एफ ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ x होगा आप उसको किससे रिप्लेस कर दोगे, x²+4 से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा x²+4+4, तो आपके पास आ जाएगा x²+8। दिस इज कॉल्ड द फंक्शनल वैल्यू, यानी कि फंक्शनल वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद है आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, आपने एफ ऑफ एक्स निकालना है a+h माइनस एफ ऑफ a/h। ठीक है, आपको एफ ऑफ एक्स दिया गया है, कोई सा भी आप ले लें। अब आपको एफ ऑफ एक्स दिया गया है 6x-9। ठीक है, आपने सबसे पहले वैल्यू किसकी निकालनी है, एफ ऑफ a+h की। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ a+h पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे आपको एफ ऑफ a+h, यानी कि a+h -9। क्लियर होगी बात। अब आपने क्या करना है, एफ ऑफ a पुट करना है, तो एफ ऑफ a क्या आ जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे a पुट कर देना, तो 6a -9। तो आपने इन दोनों को इन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपने उनको a से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आपके पास आ जाएगा a+h माइनस एफ ऑफ a/h। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको खोल लें, 6a+6h -9। अब ये माइनस में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो माइनस जो ये प्लस है तो ये माइनस में आ जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा। ओवर में क्या आ जाएगा आपके पास h, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, आपके पास क्या रह गया 6h/h, तो h से कट गया, तो जवाब आपके पास क्या आ जाएगा 6। सिमिलरली आपने इसके बाकी पार्ट्स भी आपने इसी तरह ही अटैम्प्ट कर लेने हैं। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 है, उसने कहा है पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करना है, द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर एज द फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। आपने एरिया, आप देखो स्क्वायर आपके पास होता है मुरब्बा जिसको कहते हैं। ठीक है, तो उसके तमाम की तमाम साइड्स बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं साइड्स। ठीक है, ये इसका पहला पार्ट सॉल्व कर रही हूँ। ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, किसी भी शेप का जो पेरीमीटर कहलाता है वो सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड द पेरीमीटर। ठीक है, अब स्क्वायर का पेरीमीटर क्या कहलाएगा आपके पास, यानी कि तमाम साइड्स का सम, तो x + x + x + x, तो ये क्या आ जाएगा 4x। ठीक है, अब आपको पता है एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है x², यानी कि दोनों साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो वो एरिया निकालते हैं। तो पेरीमीटर को हम p से शो करते हैं, एरिया को हम a से शो करते हैं। उसने कहा है पेरीमीटर को लिखें इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो हम क्या करेंगे, इसमें से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो अंडर ले लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा √a। ठीक है, तो ये वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो आपके पास पेरीमीटर इन टर्म्स ऑफ एरिया आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √a, ये आपके पास जवाब आ गया। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 उसका सेकंड पार्ट है। उस सेकंड पार्ट वो कहता है एरिया ऑफ द सर्कल, यानी कि एरिया ऑफ द सर्कल आपने फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ द फंक्शन ऑफ द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस मुहीत को कहते हैं। ठीक है, ये आपका सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है
तो ये उसका रेडियस है। तो आपके पास कहते हैं जो इसका सर्कमफेरेंस होता है वो 2 पाई आर होता है, उसको सी से डिनोट करते हैं। जो इसका एरिया होता है उसको पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। तो उसने कहा है कि एरिया को इन टर्म्स ऑफ सर्कमफेरेंस लिखना है। तो इसका क्या मतलब है, इसमें से आर की वैल्यू निकाल, क्योंकि दोनों आर पे डिपेंड कर रहे हैं, इसमें से हम आर की वैल्यू निकालेंगे और इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसमें से आर की वैल्यू आप फाइंड आउट करो तो क्या आ जाता है, C/2 पाई, ये आर की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर है तो आपके पास आ जाएगा C/2 पाई का स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा C²/4 पाई, एक पाई से कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ द क्यूब निकालना है इन टर्म्स ऑफ बेस एरिया। आपने इन टर्म्स ऑफ बेस एरिया में वॉल्यूम ऑफ द क्यूब निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब को इन टर्म्स ऑफ द बेस एरिया में निकालना है। तो ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने क्वेश्चन खुद कर लेना है। अगर ना समझ आए तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला मैं आपको वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अब आपके पास आता है जो मेन क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है डोमेन और रेंज, कि डोमेन क्या चीज़ होती है और रेंज क्या चीज़ होती है। ये मैंने आपको इसका लेक्चर भी पीछे मैंने अपलोड किया हुआ है डोमेन और रेंज का। अगर आपको मेरे डोमेन और रेंज पहले टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ तो आप मेरा लेक्चर डोमेन और रेंज वाला देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, डोमेन क्या होती है, जो चीज़ आप पुट कर सकें जिससे पुटिंग करने से आपका फंक्शन अनडिफाइंड ना हो, यानी कि ऐसा कुछ पुट करना है, एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे आपका फंक्शन अनडिफाइंड ना हो किसी भी वैल्यू पर, वो हर वैल्यू पे आपको जवाब दे, ऐसा ना हो कि किसी वैल्यू पे इन्फिनिटी दे, और उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो आंसर आए तो वो आपका क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। ठीक है, अब इसका है, इसका पहला पार्ट आप खुद कर लीजिएगा, इसका मैं सेकंड पार्ट आपको करवा देती हूँ। सेकंड पार्ट है √(x²-4). ठीक है, √(x²-4). अब ये देखें, इसके अंदर हम पॉजिटिव टर्म्स पुट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम इसमें इस इंटरवल के अंदर रहते हुए, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो ये 0 है आपके पास, ये आपका -2 है और ये आपका +2 है। ठीक है, अब आप देखिए इन दोनों के दरमियान में कोई भी नंबर आप इसमें पुट करो, अगर आप 1 पुट करते हो तो तब भी आंसर अंडर रूट में नेगेटिव आता है, अगर -1 पुट करते हो तब भी आंसर अंडर रूट में नेगेटिव आता है। तो अंडर रूट के टर्म का आंसर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इसका क्या मतलब है, (x²-4) को ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, अगर इसको इस तरफ लिख जाए तो ये आ जाएगा √4। तो आपके पास ना तो डोमेन में ये चीज़ आ सकती है, ना ही ये, मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, हम डोमेन में वो चीज़ पुट करते हैं जिससे आपका फंक्शन डिफाइंड होता है, हम डोमेन में वो चीज़ कभी नहीं पुट करते जिससे आपका फंक्शन अनडिफाइंड होता हो। तो इसलिए 0 से -2 भी आपके डोमेन का हिस्सा नहीं है और 0 से 2 भी आपके डोमेन का हिस्सा नहीं है, लेकिन 2 से बड़े आप पुट कर सकते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, -2 से छोटे पुट कर सकते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, यानी कि ये भी डोमेन का हिस्सा है और ये भी आपके डोमेन का हिस्सा है। तो इसलिए अगर हमने इसकी डोमेन लिखनी हो इस फंक्शन की कि वो डोमेन क्या होती है, तो आप क्या लिखेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर लिखेंगे, लेकिन माइनस कर देंगे किस किस इंटरवल को, -2 से 2 तक के इंटरवल को। यहाँ से ओपन इसलिए हमने लिखा है ओपन, क्योंकि -2 पे भी आंसर 0 आ रहा है, 2 पे आंसर भी 0 आ रहा है, 0 आंसर आ सकता है। क्यों 0 आंसर आ सकता है, क्योंकि ये ओवर के ऊपर लिखा हुआ है, ओवर के ऊपर 0 आ सकता है, ओवर के नीचे 0 नहीं आ सकता, इसलिए इसका आंसर 2 यानी कि 0 आ सकता है, यानी कि -2 पुट करोगे तब भी जवाब 0 है, 2 पुट करोगे तब भी जवाब, इसलिए यहाँ से हमने उसको ओपन इंटरवल से शो कर दिया, -2 से भी ओपन इंटरवल, पॉजिटिव से 2 है। अब देखिए रेंज क्या होगी, अब आपको पता है अंडर रूट में हमेशा आंसर हमेशा पॉजिटिव ही देता है। ठीक है, तो इसका आपके पास होगा सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्यों लिखते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए नॉन नेगेटिव लिखा जाता है। हम सिर्फ सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स भी लिख सकते थे, सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर, लेकिन सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इसकी रेंज कर ली सेट ऑफ नॉन। क्यों, क्योंकि आप 2 पुट करोगे तो तब भी आंसर 0 आना है, -2 पुट करोगे तब भी आंसर आपका 0, यानी 0 से आंसर इसके स्टार्ट होते हैं, और जाहिर बात है और इसकी तमाम की तमाम वैल्यूज़ आपके पास क्या आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती हैं। इसी तरह आपका इसका जो फोर्थ पार्ट है आपके पास, ये है √(x-3). ठीक है, अब ये देखें, आप इसमें पॉजिटिव वैल्यू पुट कर लो, नेगेटिव वैल्यू, ये किसी भी पॉइंट पे जाके अनडिफाइंड होता ही नहीं है, यानी कि आप जो मर्जी x की वैल्यू पुट कर लो आपको कोई ना कोई ये जवाब जरूर देगा, ये मॉड है। ठीक है, तो इसकी डोमेन जो है आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स आएगी।
ठीक है। लेकिन जो इसकी रेंज है, रेंज के ये मॉड है, ये मॉड नेगेटिव नंबर को भी क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो इसकी रेंज आपके पास क्या आएगी, वही सेट ऑफ नॉन नेगेटिव, क्योंकि आप 3 पुट करोगे ना तो 3 - 3 0 आ जाएगा, तो इसलिए भी इसका क्या होगा, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इसकी रेंज कहलाती है। ठीक है। सिमिलरली आपके पास आ रहा है, ये इसका है थर्ड पार्ट भी देख लो। थर्ड पार्ट में आपके पास है यही सिमिलरली x+1। ठीक है। तो क्या है, इसकी डोमेन क्या होगी, अब ये देखें, हम 1 से 1 पुट कर सकते हैं, इसमें 0 पुट कर सकते हैं, हम -1 पुट कर सकते हैं, लेकिन -2 नहीं पुट कर सकते। आप जैसे ही -2 इसमें पुट करोगे तो -2 + 1 तो वो -1 आ जाएगा, अंडरूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी। तो इसलिए आप इसका रियल लाइन प्लॉट करना 1। ठीक है। तो -1 भी आप पुट कर सकते हैं, 0 भी पुट कर सकते हैं। तो ये -1 से निचले वाले हिस्से नहीं पुट कर सकते, यानी -2 नहीं पुट कर सकते, -3 नहीं, यानी सोन -इन्फिनिटी नहीं पुट हो सकती, ये पोर्शन नहीं पुट हो सकता, यहाँ से सारा पोर्शन पुट हो सकता है। ठीक है, ये सारा आ सकता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये इसकी रेंज आपके पास आ जाएगा -1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी वाले सारे नंबर्स आप पुट कर सकते हैं, यानी -1 से छोटे वाले सारे आप पुट नहीं कर सकते। और रेंज इसकी क्या होगी, सेम रेंज भी इसकी ये होगी, क्योंकि ये अंडररूट में है, अंडररूट के बाहर तो नेगेटिव साइन या प्लस साइन है, तो अंडररूट के अंदर पॉजिटिव होता है, तो उसका अंडररूट का जवाब भी पॉजिटिव होता है। तो इसकी भी रेंज क्या होगी, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगी। ठीक है। उसके बाद है ये आपके क्वेश्चन नंबर, सिमिलरली आपके पास इसका है एक और क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर है आपका इसका 8 पार्ट। अब ये देखें, ये आपके पास दिया हुआ है f(x) आपके पास दिया हुआ है x² - 16 / x